हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद भूदेव सर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर गाजा इजराइल अटैक ऑन टर्की। क्या गाजा के बाद इजराइल टर्की पर भी अटैक करने वाला है? तो ऐसी ही कुछ न्यूज़ कवरेज में आई हुई हैं, तो देखते हैं कितनी सच्चाई है उन खबरों में। क्या ऐसा होने वाला है, और होने वाला है तो क्यों होने वाला है, ऐसी क्या खबर है? तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। न्यूज़ है, टर्की वार्न्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंस इफ़ इजराइल टारगेट हमास मेंबर्स ऑन इट्स सॉइल। तो देखिए, टर्की ने वार्न किया है, ये इजराइल की न्यूज़ का वायरल है टाइम्स ऑफ इजराइल का, कि अगर इजराइल ने हमास के मेंबर्स को और टर्की की धरती पर हंट करने की कोशिश की तो इजराइल उसको रिटेलिएट करेगा और अच्छा खासा जवाब देगा। टर्की वांस इजराइल ओवर इलीगल ओप्स अगेंस्ट हमास ऑन टर्की सॉइल। मीन्स हमास का बहाना लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमास के जो लीडर्स हैं वो मोस्टली कहाँ छिपे हुए हैं? टर्की और कतर में। तो इसके लिए जो इजराइल है उसकी जो डिफेंस फोर्स है वो एक्शन में है, और उन्होंने कहा है कि हमास के लीडर जहाँ कहीं भी होंगे, हमास के टेररिस्ट जहाँ कहीं भी होंगे, वो वहीं पर उनको हंट करेंगे, वहीं पर उनको किल करेंगे। तो इसी के लिए टर्की ने वार्न किया है इजराइल को कि अगर टर्की की धरती पर आपने ऐसी हिमाकत की या कोई इलीगल तरीके से ऑपरेशन किया तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा टर्की की तरफ से। तो देखिए, दुनिया भर के न्यूज़ इसको कवर कर रहे हैं। जो टर्किश माइनेट्स है उसके अकॉर्डिंगली टर्की वार्न्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंस इफ़ इजराइल टारगेट हमास मेंबर्स ऑन इट्स सॉइल्स। रिपोर्ट्स बोल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के जो है टर्की पूरी तरह से वार्निंग में है। तो देखिए, इससे पहले जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उन्होंने भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक वार किलर के रूप में, या कह सकते हैं वार क्रिमिनल के रूप में घोषित करने के लिए ऐलान किया था कि मैं इन पर वार क्रिमिनल का केस करूंगा और इनको जेल में डलवाऊंगा। इस तरह से उन्होंने इस पर इजराइल के पीएम पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। तो ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो युद्ध चल रहा है वो गाजा में चल रहा है, इजराइल की डिफेंस फोर्स जो है गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लेकिन अब इसमें टर्की बीच में कहाँ से आ गया, जो कि इजराइल से काफ़ी दूर है। तो देखिए, बात ऐसी है, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जो हमास के टेररिस्ट हैं, हमास के लीडर्स हैं या हमास के सोल्जर्स हैं, उन पर अटैक किया, तो वे वहाँ से गुपचुप तरीके से कतर और टर्की तथा अन्य देशों में पहुँच गए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन इजराइल को मिल चुकी है। क्योंकि इजराइल की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है मोसाद, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इसी के लिए ऐसे उनको इनपुट मिले थे कि कतर में और टर्की में हमास के लीडर्स हैं। तो इजराइल के जो सिक्योरिटी चीफ हैं उन्होंने सौगंध खाई थी, इजराइल सिक्योरिटी चीफ रिकॉर्डिंग वो टू हंट डाउन हमास एब्रॉड। तो इजरायली सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ भी हमास के मेंबर्स होंगे मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा, यानी छोड़ूंगे नहीं उनको। इजरायली सिक्योरिटी चीफ वॉज टू द हंट डाउन हमास इन टर्की और कतर। तो ये न्यूज़ जैसे ही तुर्की को मिली तो तुर्की भी एक्शन में आ गया। अब देखना ये होगा कि तुर्की की जो इन्वेस्टिगेशन या डिफेंस फोर्स है वो क्या इजराइल के जो ऑपरेशन को रोक पाएगी, क्या इजराइल ऐसा करने में सक्षम है? तो देखिए, लगता है कि जिस तरह से इजराइल की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, आगे बढ़ रही हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, तो कह नहीं सकते कि वो रुक पाएंगी टर्की पर। और कभी खबर आएगी कि इजरायली फोर्स ने जो स्पेशल ऑपरेशन के थ्रू टर्की में घुसकर और बॉम्बिंग की और हमास के लीडर्स को उड़ा दिया। तो देखिए, उससे पहले कह सकते हैं कि जो टर्की है वो आखिर हमास के लीडर्स को अपने यहाँ पर शरण क्यों दे रहा है? देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में एक मेन लीडर बनने की होड़ बनी हुई है। इधर ईरान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता मानने में, स्थापित करने में लगा हुआ है। सेम टर्की आल्सो अपनी जो शाख है इस्लामिक वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में बनाना चाहता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमास के लीडर्स हैं उनके साथ टर्की के जो एर्दोगन हैं प्रेसिडेंट, उनकी मीटिंग हुई है।
तो बाकी जो वेस्टर्न कंट्री हैं, इजराइल है, अमेरिका है, सभी ने इसको कहा है कि आप अपने संबंध हमास से कम कर दो या ख़त्म कर दो, लेकिन तुर्की ऐसा नहीं कर पाया है। अगर वो ऐसा करेगा तो वह जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके लीडर की साख खो देगा। तो इसी के लिए वो जो हमास के टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, उनको अपने यहाँ पर शरण दे रखा है। तो देखिए, इससे पहले एक न्यूज़ थी, टर्कीज MIT सेव्स पैलेस्टाइनियन आयरन डोम हैकर्स फ्रॉम मोसाद हिट। देखिए, इजराइल का जो एक डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। तो हमास के एक साइबर हैकर ने, कंप्यूटर हैकर ने आयरन डोम को भी हैक कर लिया था, उसको जैम कर दिया था। उसका नाम जो भी था, तो बात करते हैं तुर्की MIT सेव्स पैलेस्टाइन आयरन डोम हैकर फ्रॉम मोसाद हिट। मीन्स क्या तुर्की की MIT आयरन डोम के हैकर को बचा पाएगी मोसाद से? तो MIT क्या है? MIT है तुर्की की एक खुफिया जांच एजेंसी। जैसे भारत की NIA है, रॉ है, पाकिस्तान की ISI है और इजराइल की मोसाद है, ऐसे ही तुर्की की MIT जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन या खुफिया एजेंसी है। तो देखिए, जो इजराइल है उसका डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। तो 2015 में एक बार हमास के एक मेंबर ने उस आयरन डोम को कंप्यूटर की मदद से हैक कर लिया था, जिसका फ़ायदा उठाकर हमास ने इजराइल में और ब्लास्ट किए थे। आयरन डोम उनको जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था क्योंकि वो ऑलरेडी हैक कर लिया गया था। तो वह हैकर शरण लेकर पहुंच गया था तुर्की में। तो इसी के लिए कहा गया है कि क्या तुर्की की MIT उस हैकर को मोसाद से बचा पाएगी? तो देखते हैं ये कैसा रहेगा, क्या रहेगा इसके लिए। इसके बाद टर्कीज एर्दोगन कॉल्स इजराइल्स टेरर स्टेट क्रिटिसाइज द बेस्ट। और तुर्की के जो एर्दोगन हैं, प्रेसिडेंट एर्दोगन हैं, उन्होंने कई बार इजराइल को एक टेरर स्टेट के कहा है। इसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि आप ऐसा मत करिए। एक दिलचस्प बात ये है, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्री जो कि नाटो के मेंबर हैं, और तुर्की सपोर्ट कर रहा है हमास के मेंबर्स को। लेकिन हमास जो तुर्की है वो भी नाटो का सदस्य है और इजराइल नाटो सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो सदस्य सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। अगर इजराइल बॉम्बिंग करता है तुर्की में तो ये तुर्की पर अटैक माना जाएगा कि अटैक माना जाएगा, जो कि नाटो का एक संधि है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अगर नाटो किसी मेंबर पर अटैक करता है तो वो नाटो के सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। तो जो नाटो के अन्य मेंबर है उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस चीज़ में? देखिए, ये तो पक्का है तुर्की में और इजराइल में अभी आगे और टेंशन बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होने की संभावना है ये देखने वाली विषय होगा। और वेस्टर्न कंट्री और नाटो कंट्री इसको किस तरह से लेंगे, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो जो इजराइल है वो देखते हैं कब तक अपना अटैक तुर्की में करता है और तुर्की का किस तरह का रिटेलिएशन होता है इजराइल के प्रति, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जो भी इसके बारे में न्यू खबर आएगी, न्यू डेवलपमेंट होगी, ये पक्का है कुछ न कुछ तो होना है, कुछ बड़ा होना है, लेकिन क्या होगा ये आगे देखेंगे न्यूज़ में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।